स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये गबरू जवान, इसका नाम अली है और इसका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। गुज़िश्ता 12 साल से ये सऊदी अरेबिया के अंदर टैक्सी चला रहा था और अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी कमा रहा था। कुछ ही रोज़ पहले इसके साथ कुछ पैसेंजर बैठते हैं और ये रोड पर होता है कि पीछे से एक गाड़ी आती है, एक सऊदी मर्द की, और वो बंदा इसको फ्लैश देता है कि आप सामने से हट जाएं। लेकिन रास्ता ना होने की वजह से अली उनको रास्ता नहीं दे पाता। अगले ही लम्हे ये सऊदी आदमी अपनी गाड़ी अली की गाड़ी से ओवरटेक करके अली की गाड़ी के सामने लगा देता है और अली को गाड़ी से बाहर निकलने का कहता है और इसे कहता है कि आखिरकार तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने मुझे रास्ता नहीं दिया। मैं आपको बताता चलूं कि जो सऊदी के लोग हैं, जो अरबी हैं, वहाँ के ये लोग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जितने भी वहाँ पर नौजवान काम कर रहे हैं, उनको कुछ समझते ही नहीं, उनको बस कीड़े मकोड़ों की तरह ही समझते हैं। तो जब उसने अली से ये कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने मुझे रास्ता नहीं दिया, तो अली ने कहा मेरे पास रास्ता नहीं था, आगे गाड़ियाँ थी, इस वजह से मैंने आपको मजबूरन रास्ता ना दे सका, वरना मैं आपको ज़रूर रास्ता देता। खैर, वो सऊदी बहुत ज़्यादा तेज में आया हुआ था और अपने गरूर और तकब्बुर में था, तो उसने एक छुरा निकाला और अली पर छुरे का वार किया और अली को वहीं पर काट डाला, ज़िबा कर डाला, उसको खून खून कर डाला और अली अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। यकीन जाने मुझे दिली तौर पर दुख है उस नौजवान का कि कितना खूबसूरत नौजवान अपने वालिदैन का सहारा था ये, और ये ज़ाया हो गया। मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी भी शख्स का खून सस्ता नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी है। किसी का खून इतना सस्ता नहीं है कि वो बहा दिया जाए। अली का ताल्लुक पंजाब से है, गुजरांवाला से उसका ताल्लुक था, लेकिन उसके लिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कलमा गो भाई था, ये पाकिस्तानी था, ये मेरे दिल के करीब था। उसका खून कब से इतना सस्ता हो गया कि इसे बहा दिया गया। अगर खून पख्तूनों का बहे वो भी कीमती है, खून पंजाबियों का बहे वो भी कीमती है, खून सिंधियों का बहे वो भी कीमती है, खून अगर बलोचियों का बहे वो भी कीमती है, खून अगर सराइकियों का बहे वो भी कीमती है। किसी का भी खून सस्ता नहीं है। और मैं यहाँ पर मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि अगर ये अली तुर्की का रिहायशी होता या ये अमेरिका का रिहायशी होता तो तुर्की और अमेरिका के एम्बेसी वाले वहाँ पर पहुँच जाते और इंसाफ लेते और इस आदमी का सर तन से जुदा करवा कर ये लोग चैन से बैठते। लेकिन अफसोस कि अली का ताल्लुक पाकिस्तान से है, उस पाकिस्तान से जिसके एम्बेसी में गैरत ही नहीं है, जो कि अपना गैरत बेच चुकी है। ये इंसाफ नहीं ले सकते। यकीन जाने कि अगर इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी होता ना, तो हिंदुओं में भी इतनी गैरत है कि वो अपना बदला ले सके। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि अली का ताल्लुक पाकिस्तान से था और अब इसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। मज़ीद ऐसी दिल खराश इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सैयद हसन आस भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद हसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर।